मैं आपको आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ये बताना चाहता हूँ कि मेरी पहली वीडियो और मैं इसमें आपको चैप्टर नंबर 4 जो कि क्लास 10th का है और इसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो मैं आपको आज इसका इंट्रोडक्शन दूंगा। ओके, और इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं हम 10 लाइक्स। ओके, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। ऐसे बहुत सारे मैं इस वीडियो के बाद इंट्रोडक्शन पार्ट और ट्रिक्स मैथ्स की लाता रहूँगा इस चैनल पे। ओके, तो पहले समझते हैं क्वाड्रेटिक मतलब क्या होता है। क्वाड्रेटिक मतलब होता है जिस भी पॉलिनॉमियल की डिग्री मतलब होता है हाईएस्ट पावर 2 होती है, उसको हम कह देते हैं क्वाड्रेटिक। ठीक है, और जब वो इक्वल्स टू में 0 लग जाता है तो वो बन जाती है इक्वेशन। तो ये तो हमारे को पता चल गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो यही होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहले हम देख लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट होता है ax² + bx + c = 0। ओके, तो ये फॉर्मेट देख लिया। मैंने एक एग्जांपल लिख रखा है, इससे आपको और अच्छी तरह समझ आ जाएगा। एग्जांपल क्या है, 2x² प्लस में 4x + 8 = 0। तो ये एक एग्जांपल हो गया। ओके, अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मतलब कि x होगा, x या फिर कोई और वेरिएबल भी होगा, और वेरिएबल है तो 0 भी होगा, मतलब कि उसकी कोई वैल्यू भी होगी उस जिस वैल्यू को अगर हम उस वेरिएबल की जगह पे पुट कर दे इक्वेशन में तो वो इक्वेशन 0 के इक्वल हो जाए, है ना। तो जो वो वैल्यू होती है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, ज़ीरोज़ या फिर वो रूट्स कहते हैं उसको। ठीक है, रूट्स या फिर ज़ीरोज़। ओके, तो अब अगर हमारे को रूट्स का नेचर पता करना है कि रूट्स जो हैं दोनों इक्वल हैं या फिर अलग अलग हैं या फिर रियल रूट है ही नहीं, तो हम कैसे पता कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट से। ओके, और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। जब हम इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे a क्या आ गया, 2 आ गया, b क्या आ गया, 4 आ गया, एंड c क्या आ गया, 8 आ गया। ओके, तो हम इसको इन सब की वैल्यूज़ को इसकी जगह पे पुट कर देंगे इसमें, फिर उसके बाद हमारे को पता चल जाएगा कैसा है नेचर। तो इसकी भी 3 कंडीशंस होते हैं और तीनों कंडीशंस हम अभी नेक्स्ट पेज पे करेंगे। तब तक हम देख लेते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, जिससे हम ज़ीरोज़ या फिर रूट्स निकाल पाएँ। ओके, तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, -b ± b² - 4ac, मतलब कि अंडर रूट में क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है, अपॉन में 2a। ओके, तो ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट पेज पे जैसा कि मैंने आपसे कहा था, हम नेक्स्ट पेज पे क्या देखेंगे, जो नेचर पता करने की 3 कंडीशन है वो देखेंगे। तो पहली कंडीशन होती है इफ़ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल हो जाता है 0 के, जैसे कि यहाँ पे हो रखा है b² - 4ac इक्वल हो गया 0 के, तो देयर फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव 2 इक्वल रियल रूट्स। मतलब कि अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल हो गया 0 के तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे। ठीक है, मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो जाहिर सी बात है दो आएंगे रियल रूट्स, वो रूट्स और ज़ीरोज़। ओके, तो दोनों इक्वल होंगे वो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, अगर जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब कि जो डिस्क्रिमिनेंट हमने निकाला उसका आंसर 0 से बड़ा आ रहा है, देयरफॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। तो डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है, अलग अलग, दोनों अलग अलग होंगे। ठीक है, अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर है मतलब बड़ा है 0 से, तो जो दोनों रियल रूट्स निकलेंगे हमारे वो दोनों अलग अलग होंगे। ठीक है, एक बड़ा हो सकता है, दूसरा छोटा हो सकता है, या फिर पहला बड़ा हो सकता है, दूसरा छोटा हो सकता है, ऐसा होगा। ओके, अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पेज। तो अब हम आ गए अपने नेक्स्ट पेज पे, तो हम ये थर्ड कंडीशन देख लेते हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ। ये हमारी थर्ड कंडीशन है। ओके, इफ़ डिस्क्रिमिनेंट इज स्मॉलर देन 0, अगर डिस्क्रिमिनेंट जो हमने निकाला उसका आंसर 0 से छोटा आ रहा है तो देयरफॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव नो रियल रूट। ओके,
तो अगर जैसे कि मैंने आप ये पढ़ा, अगर डिस्क्रिमिनेंट है मतलब जो होता है b² - 4ac, इसका आंसर हमारा 0 से छोटा आ रहा है। 0 से छोटा मतलब माइनस में आएगा। ओके, अगर आंसर माइनस में आ रहा है यानी कि 0 से छोटा आ रहा है, तो जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी इसका एक भी रियल रूट नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें एक और जो ये इंट्रोडक्शन पार्ट था ये बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो, इसलिए इसमें एक और मेथड है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड। ये हम करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। मैंने रखा है इसका 10 लाइक्स, और जैसे ही 10 लाइक्स कंप्लीट होंगे वैसे ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दूंगा। ओके।